हेलो पीपल, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। सो आज का कोई ब्लॉग ये लाइक रैंडम ब्लॉग जैसा नहीं है, ईदर अबाउट होम, माई स्टडीज़ और कॉलेज ब्लॉग, नॉट समथिंग लाइक दैट। इट इज़ रिलेटेड टू सम मेजर इशू और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप इसको। ये बहुत ही लाइक आई थॉट कि शेयर करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स लाइक समथिंग अबाउट साइबर क्राइम और साइबर स्कैम्स जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मे बी मेरे साथ ऐसे फ्रॉड कॉल्स वगैरह आएंगे। मैंने पीपल मेरे फ्रेंड्स के साथ लिटरली लाइव देखा है होते हुए कि वी आर टुगेदर एंड ये उसके साथ कॉल आई थी, तो ही हैंडल्ड इट वेरी ग्रेसफुली, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मेरे को कोई मतलब भी नहीं था उससे। हुआ क्या, लाइक मेरे साथ भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, सो आई थॉट कि इसको शेयर करना चाहिए। इवन दो मेरे को पता है वीडियो मेरी बहुत कम रीच करती है, अगर ये कम भी रीच कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसके पास भी जा रही है क्या पता आगे हेल्प हो जाए उसके लिए। जैसे मैंने इसको हल्के में लिया था, बाय गॉड ग्रेस कुछ हुआ नहीं, बट आगे हो सकता है कुछ भी ऐसा कोई अगर मतलब जिसको नहीं आइडिया इस चीज़ों के बारे में। सो इट्स काइंड ऑफ साइबर स्कैम, जैसे मैंने बोला ये मेरे साथ भी हुआ था, साइबर स्कैम से रिलेटेड ही, कॉलिंग से रिलेटेड। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड विथ मी इज़ कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शायद बता रखा हो कि मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और स्टार्ट हो चुके हैं। एग्ज़ाम्स मेरे चल रहे हैं अभी, एज ऑफ डेट इज़ 23 मई। सो मैं कॉलेज से आई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी एग्ज़ाम के बाद। मेरे प्रीवियस सेमेस्टर के 2-3 एग्ज़ाम छूट गए थे, तो मेरे को लगातार देने पड़ रहे हैं, कोई गैप नहीं पड़ रहा। सो उस वो बैक एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं जो छूट गया, मुझे दोबारा देना पड़ा। तो उसकी टाइमिंग है 11 से 2 और बाकी की टाइमिंग है 3 से 6। तो जो मैं उसका पेपर दे के आई, मैं आफ्टरनून का टाइम था, अराउंड 3:30 में एग्ज़ाम बैक वाला दे रही थी, तो 11 से 2 मेरा हो चुका था, मैं घर आ चुकी थी। फिर उसके बाद मैं बहुत नींद में थी क्योंकि मैं थक चुकी थी। सो एक कॉल आती है मम्मा के फ़ोन पे और उसमें मैं नींद में थी, मेरे बगल में फ़ोन था, मैंने देखा नहीं। मैंने उसका ऐसे उठाया, हेलो कौन, और मैंने ये भी नोटिस नहीं किया था कि वो इंटरनेशनल नंबर से। तो कॉल उठाते उसमें आप माही गुप्ता बोल रहे हैं, तो पहले तो ऐसा लगा कि जैसे कि काफ़ी इंटर्नशिप्स होती है या फिर काफ़ी इंस्टीट्यूट होते हैं जो कॉल करते हैं, आज के आप माही गुप्ता, हमारी माही गुप्ता से बात हो रही है, हमें फलाना ढिमकाना, मतलब ये सब हमारे पास जो भी उनको बताना होता है वो है। तो मैंने बोला हाँ मेरे से बात हो रही है, तो आपके पापा का नाम मनोज कुमार है। तो मेरे तो दिमाग थोड़ा ऐसा हो गया कि क्या पापा की बात तो आज तक किसी ने नहीं की। तो फिर मैं बोला हाँ, तो वो कहाँ पे है, तो मैंने ऐसे बोल दिया मुझे नहीं पता वो कहाँ पे। और फिर उन्होंने बोला अच्छा अच्छा हाँ आपके पापा आपके पास नहीं है। तो मैंने सोचा ये क्या बात हो रही है, फिर भी तो हम जानते हैं आपके पापा कहाँ हैं, उनको बॉर्डर पे पकड़ा गया है। और मतलब लिटरली इतना वो माइंड को कंज्यूम कर लिया, और मेरे को इतना आइडिया रहता है इन स्कैम कॉल का, था मेरी मम्मा को नहीं था। वो जब सुन रही थी तो उनकी तो हालत ही ऐसी हो रही थी कि क्या हो रहा है ये। उन्होंने तो बिलीव भी कर लिया था, बट मेरे को था पता, तो मैं फ्लो में जा रही थी, हाँ बोलो। तो देवर लाइक कि है ना, अगर आपको आइडिया नहीं हो, मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका माइंड ऐसे वो कैप्चर करेंगे, इतना इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। तो सोचने समझने का सब खत्म हो जाता है। तो दे सेट कि हमने 4 लोगों को पकड़ा है, उसमें से एक आपके फादर हैं, आप अपने फादर को ऐसे ही सिखा के भेजते हैं क्या, ये यही करते हैं बाहर आके घर के बाहर। तो इनको रेप केस में पकड़ा गया, मेरा दिमाग से हो गया। और मेरी मम्मा तो बिल्कुल ही शॉक हो गई, उनको लगा कि पापा ने मतलब पापा ने कुछ किया तो नहीं होगा, ये तो 100% श्योर था। मैं ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत बकवास बात है। बट मम्मा सोचा कि मम्मा ने कि वो बाहर गए हुए हैं, क्या पता किसी के साथ फंस गए, किन लोगों के साथ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फिर बोलते हैं उनको रेप केस में पकड़ा है, तो आपके पापा अच्छे हैं, ये है वो है। मैं बोला हाँ उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, ना वो करते हैं ना उनको कोई बैड हैबिट है। तो हाँ हम भी समझ रहे हैं, 3 लोगों ने तो गुनाह कबूल कर लिया, आपके पापा बोल रहे हैं कि वो अच्छे इंसान है, वो ऐसा नहीं करते, वो तो कमाने आए थे बाहर, फलाना ढिमका। फिर हम ऐसा करेंगे, हम केस रोक सकते हैं, केस रोक क्या सकते हैं, केस रफा दफा कर सकते हैं। आप अगर हमें कुछ अमाउंट दे दे तो हम इन पे से केस हटा के उन तीनों पे डाल सकते हैं, ये उनकी छुट्टी हो जाएगी, इनका कुछ नहीं होगा। तो मेरे को तभी समझ आ गया था कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम। और माई मॉम वॉज लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब वो बहुत, मैं उनका रिएक्शन जब देखा ना, तब मुझे समझ आया कि काफ़ी लोग नॉन अवेयर है, काफ़ी क्या मेरे घर में ही बिल्कुल उनको नहीं आइडिया था। मैं तो नॉर्मल थी कि मुझे पता था ये कुछ भी नहीं है। सो मैंने एक फ़ोन से पापा को फ़ोन किया एंड पापा वॉज लाइक कि हाँ बोलो। तो मैंने बोला आप कहाँ पे हो, तो बोल रहे मेरा काम, मैं जहाँ पे आया था होटल में बैठा हूँ अपने दोस्तों के साथ। आई वॉज लाइक डूड दिस इज़ समथिंग लाइक आई वॉन्टेड टू लाफ मैन, बट लीव इट।
और फिर मेरी मम्मा का रिएक्शन देखा, आई थॉट कि लेट्स शेयर दिस वीडियो और आप भी मतलब वो हो सके। फिर मैं आपको ये सब हो गया तो मैंने उसको बहुत सुनाया, मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी मैं फ़ोन पे, क्योंकि आई थॉट कि ऐसे ही करने से उनको लगेगा कि मतलब काइंड ऑफ कि थोड़ा रख दे फ़ोन, इरीटेट होके मेरे को इरीटेट करना था उनको एक एट अ पॉइंट, इसलिए मैं चिल्लाने लगी ज़बरदस्ती का। देवर लाइक अरे नहीं 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 सॉरी सॉरी। पहले उन्होंने भी चिल्लाया, फिर उसके बाद वो बोलते हैं अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं, आपके पापा नहीं किसी और के पापा हो सकते थे। एंड लाइक मेरा नाम मेरे पापा का नाम, किसको उल्लू बना रहे हो तुम। फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और ये वीडियो वॉइस कॉल आई थी व्हाट्सएप पे, कोड था +92। और एक ऐसा टाइम था जब मुझे बाकी कंट्रीज़ के बहुत सारे कोड याद थे फ़ोन नंबर के। अब मुझे भी याद नहीं है कि मैंने क्यों याद किए थे, बट हाँ मुझे याद थे। और मैंने इस टाइम सोते टाइम नोटिस नहीं किया था, मुझे इतना तो पता था कि इंटरनेशनल कॉल है, +92 देख लिया था तो ये अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का। और ये बात मुझे कॉल पे पता भी नहीं थी कि मैं इंटरनेशनल नंबर पे बात कर रही हूँ, बट उसने एक वर्ड बीच में ऐसा बोल दिया था। ऐसे वो बोल रहा था कि हम नेपाल की साइड से बोल रहे हैं, नेपाल की पुलिस है, वहाँ पे पकड़े गए पापा। तो फिर उसने बोला बाहिर करके, या फिर कुछ उसने ऐसे एक्सेंट बोले जो मैं थोड़े शोज़ देखती हूँ ना, तो उसके एक्सेंट से पकड़ में आ गए थे मेरे को कि अरे ये तो इधर की बात है। फिर मैंने देखा, चेक किया, अरे ये तो अपने पड़ोसी देश है, 92 पाकिस्तानी लोग, तो मेरा ख़त्म बात। बट द थिंग इज़ द सीरियस इशू व्हाट आई फेस्ड इज़ कि मैंने पुलिस का नंबर, साइबर क्राइम का नंबर, वेबसाइट जो है अपनी साइबर क्राइम से रिलेटेड, उस पर कंप्लेंट करने के लिए बहुत ट्राई किया। मैंने महिला हेल्पलाइन नंबर भी लगा दिया, मैंने पुलिस का, अपनी लोकल पुलिस का, हर जगह। नो आंसर वॉज गिवन टू मी। मतलब हम भी सिटीज़न है, मैं कॉल कर रही थी तो उस पर बोला जा रहा था कि मतलब कि सारी लाइनें व्यस्त हैं, आप रुकें, आपकी भी हेल्प होगी। बट मैंने कितना किया, कितना वेट किया, कोई आंसर नहीं था। इतना सिस्टम लूज़ क्यों है? मतलब कि मेरे को कभी इमरजेंसी पड़ी तो आप तो वहाँ रहोगे ही नहीं, मैं भी तो सिटीज़न हूँ, मेरे को भी तो हेल्प चाहिए आपकी। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट लगा रही है जब हमें कोई आंसर नहीं दे रहा, जब हमारी एंड टाइम पे कोई हेल्प नहीं कर रहा। ये दूसरी बार है। एक बार और मैंने पुलिस को कॉल किया था, डैट टू अबाउट समथिंग व्हेन आई वाज स्कैर्ड, और मैंने सोचा कि कॉल करती हूँ, उस टाइम भी कोई आंसर नहीं था, बट वो छोटा मोटा था लफड़ा। बट आई थॉट कि नंबर बताया 100, तो आई वॉज लाइक किड एट दैट टाइम, तो मुझे लगा कि 100 नंबर पुलिस का होता है, कोई भी परेशानी होगी तो पुलिस को कॉल कर सकते हैं, तो मैंने वही किया। उस टाइम भी कोई आंसर नहीं था, पर मेरा अब तो दिमाग नहीं चला उस टाइम। बट अभी जब मैंने सबको महिला हेल्पलाइन नंबर, अरे कहीं से तो आंसर दो, कुछ तो हेल्प करो भाई। नो वन इज़ देयर फॉर यू। मतलब अब मेरे को लगा कि मैं कैसे करूँ इस बात को शेयर। मैंने तो रफ़ा दफ़ा कर दिया, पुलिस को बोलती तो वो ट्रैक करते। उसने फ़ोन पे नंबर भी दिया था, क्योंकि उसने पूछा था फ़ोन पे करते हो या गूगल पे, मैं नंबर दे रहा हूँ, उस पर नाम बताइए और उस पर पैसे दे दीजिए। उसमें मैंने अमाउंट तो पूछी ही नहीं, उससे बोलता कितनी अमाउंट पता नहीं। फिर उतनी देर में तो बात ही ख़त्म हो गई। तो आई वॉन्ट टू नो कि मतलब क्या सिस्टम है ये इंडिया का, क्या ऐसे चल सकता है? मतलब जब लोग बोलते थे ना कि पुलिस तो आती नहीं है टाइम पे, तो आई वाज लाइक कि नहीं, तुम बोलते ही नहीं हो पुलिस को क्यों नहीं आएगी, सब आती है। बट नाउ आई फेस्ड इट, आई फील कि पुलिस कोई काम की नहीं है, कोई काम नहीं करती, लिटरली कोई काम नहीं करती। कहाँ हो तुम लोग जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है? तो ये वीडियो रीच करे पीपल तक, नॉट फॉर समथिंग कॉमर्शियल, बट हाँ कि पीपल अवेयर हो। मैंने खुद के घर में जब देखा कि मेरी मम्मा को ही नहीं आइडिया था, तो काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं होगा। आई होप कि ये वीडियो रीच करे और आप सब सेफ़ एंड साउंड रहे अपने घर में, और इन स्कैम से बचिए, बकवास की बातें ये सब। वो लोग व्हाट्सएप वीडियो कॉल, वॉइस कॉल कुछ भी करेंगे, एआई से आजकल फ़ोटो वीडियो वॉइस सब कुछ जनरेट हो जाती है, तो आपको पता ही है, सबको पता है। सो वो वॉइस कॉल भी सुना सकते हैं, तो आप ऐसा डरिएगा मत। सबसे पहले जिसके बारे में बोले उसी को कॉल करके पूछ लें, उसी से पहले जानकारी ले लें। एंड इससे डरने की कोई बात नहीं है, फालतू के कॉल्स होते हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ थोड़ी मतलब ट्रैकिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, वो इन्फॉर्मेशन आपको सही सही बता देंगे कि आपकी कहाँ है वो, किधर है वो, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सच्ची में हो सकता है। बट नहीं, सेफ़, थोड़ा माइंड काम रखना पड़ता है इस टाइम पे, और करना अपने आप को सेफ़ रखने की ज़िम्मेदारी तो खुद की है, क्योंकि मुझे तो कोई हेल्प मिली नहीं कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से। सो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, मतलब उस टाइम दिमाग लगाना पड़ेगा, कूल डाउन करके, और सेफ़ एंड साउंड रहिए, बस यही है मेरा। और आई होप कि ये वीडियो आगे पहुँचे, मैं तो यही चाह रही हूँ, जिससे कि लोग और अवेयर हो सके इसके बारे में।